अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आयशा नासिर। और अगर आप डाइट करते करते बीच में डाइट छोड़ देते हैं या आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज हम सब आपके साथ हैं, हम सब इस सारे फेज से गुजरे हैं। ये बहुत नॉर्मल है, ये नेचुरल है, ऐसा सबके साथ होता है। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ कि आप खुद को ट्रैक पे कैसे रख सकते हैं, खुद को मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं और क्या गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हम अपनी मोटिवेशन लूज कर जाते हैं। सबसे पहले तो एक चीज समझें कि परफेक्शन और चीज है और कंसिस्टेंसी और चीज है। परफेक्शन से मुराद ये है कि हम जो कर रहे हैं हम उसमें कोई गलती ना करें। एक इंसान होने के नाते ये मुमकिन ही नहीं है। इंसान खता का पुतला है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम कोई भी डाइट में कोई गलती ही ना करें, ये नामुमकिन है। हम सब सोशल एनिमल्स हैं। अगर हम एक डाइट प्लान शुरू करते हैं, लेट से एग्जांपल अक्टूबर डाइट प्लान या नवंबर डाइट प्लान की ले लेते हैं कि अगर हम अक्टूबर या नवंबर डाइट प्लान शुरू करते हैं, कैसे हो सकता है इन 30 दिनों में हमारे घर में कोई इवेंट ना आए, कोई मेहमान ना आए, हम किसी बर्थडे पार्टी पे ना जाएं या कोई हमें बर्थडे पार्टी पे ना बुलाए या हमारा अपना बर्थडे बीच में ना आए, किसी सिबलिंग का ना आए, किसी घर वाले का बर्थडे ना आए बीच में, या ऑफिस पे कोई फंक्शन ना आए। इन 30 दिनों में कोई फंक्शन आ सकता है, कोई इवेंट आ सकता है जो कि नॉर्मल है। अब अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं नवंबर में तो हम डाइट नहीं कर सकते, एक बर्थडे आना है, तो हम दिसंबर से शुरू करेंगे, तो यहाँ हम सारी चीजों को खराब कर लेंगे। बिकॉज हम सोच रहे हैं कि हमने परफेक्ट होके करना है, जो करना है उसमें 19 का 20 ना करें। हम जो हम कर रहे हैं उसको हम रिलीजियसली फॉलो करें। एक होती है कंसिस्टेंसी, दैट इज कि हाँ नवंबर में एक इवेंट आ रहा है लेकिन मैं उससे पहले और उसके बाद अपना डाइट प्लान फॉलो करूंगी। दिसंबर में एक इवेंट आ रहा है लेकिन उसके पहले उसके बाद मैं अपनी क्लीन ईटिंग को जारी रखूंगी। कंसिस्टेंसी आपको रिजल्ट्स देती है। परफेक्शन में आप कोई ना कोई एक्सक्यूज आ जाता है, कोई ना कोई वजह आ जाती है। बिकॉज अगेन हम सब परफेक्ट हो ही नहीं सकते। तो जब हम कोई ना कोई इवेंट से आ जाता है और हम कोई ना कोई चीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम सब कुछ खराब करके बैठ जाते हैं। हम कहते हैं मंडे से शुरू करेंगे, अगले मंडे से शुरू करेंगे, या चलो नवंबर से शुरू करेंगे, दिसंबर से शुरू करेंगे, नहीं दिसंबर में तो फैमिली फंक्शन आ रहा है, जनवरी से शुरू करेंगे। ना वो महीना ना वो मंडे कभी भी नहीं आता जब आपने डाइट शुरू करनी होती है। अगेन उसकी वजह यह है कि आप कंसिस्टेंसी की बजाय, मुसलसल एक चीज पे लगने की बजाय, मुसलसल एक ट्रैक पे, मुसलसल एक क्लीन ईटिंग की तरफ जाने की बजाय आप खुद को बिल्कुल एक परफेक्ट इंसान बनाना चाह रहे हैं व्हेन इट कम्स टू डाइट, तो ये नामुमकिन हो जाता है। दूसरा ये आता है हमारा प्रॉब्लम कि हम बहुत बड़ा गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मोटिवेशन खुद ही हार जाते हैं। जब हम अपने गोल को देखते हैं हम खुद ही थक जाते हैं, यार वेट लॉस करना है, हम करते ही नहीं है उसको कुछ। जैसे अगर मैं सोचूं मैंने एक महीने में 10 किलो वजन कम करना है या 20 किलो वजन कम करना है, इस वक्त मेरा वेट इज 56। अब महीने में 10 किलो वेट लॉस, इसका मतलब यह है कि मेरा वेट 46 kg पे आएगा। मुझे खुद को पता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं अपने बीएमआई के अंदर हूँ। जब आप अपने हेल्दी बीएमआई के अंदर होते हैं तो आपके लिए वेट लॉस मुश्किल होता है। तो कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा गोल है जो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी, या अगर मैं अचीव करूंगी तो बहुत मुश्किल से करूंगी, बहुत मेहनत से करूंगी। वो जो एक खौफ है वो मुझे कुछ भी ना करने की तरफ लेके जाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी इवेंचुअली। लेकिन अगर मेरा वेट है 100 kg और मैं सोचूं कि मैंने 10 kg कम करना है, ये अचीवेबल है, एक महीने में आप कम कर सकते हो। तो अपना गोल अपने वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से सेट करें। कोई बहुत बड़ी छलांग एक महीने के अंदर या आप बहुत बड़ी छलांग वेट को लेकर कुछ अरसे के अंदर नहीं लगा सकते। और जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं हमेशा उन्हें एक ही एग्जांपल देती हूँ कि मैं सोचूं मैंने लाहौर से सियालकोट 10 मिनट में जाना है, तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। नामुमकिन को आप मुमकिन नहीं कर सकते। जब आप नामुमकिन को मुमकिन करने के चक्कर में जाते हैं आप सारा कुछ ही खो देते हैं और आप कोई भी डाइट नहीं कर पाते। इंस्टेड आप अपने स्मॉल वेट लॉस को गोल करें कि अभी लेट से मेरा वेट 56 है तो मैं गोल रखूं अपना कि मैंने कोई टाइम फ्रेम ना हो, मैंने 53 पे जाना है, 53 पे आहिस्ता आहिस्ता पहुंचो। और ये नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो कहते हैं हम तो कब से डाइट पे हैं। नहीं, स्मॉल बेबी स्टेप्स जब आप ले रहे होते हो तो फिर आप ये सोचो कि आप क्लीन ईटिंग पे हो। आप कब से क्लीन ईटिंग पे हो? जब आप डाइट को बोझ बना लेते हो ना अपने लिए, आप खुद भी थक जाते हो, आप अपने गोल्स को भी अचीव नहीं करते हो और आप क्लीन ईटिंग की तरफ भी नहीं आते हो। क्लीन ईटिंग को बोझ नहीं समझना, डाइटिंग को बोझ नहीं समझना,
क्लीन ईटिंग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो भी, मतलब अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, बी इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स। चाहे आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, चाहे आप अच्छा खा पी रहे हो, लेकिन अच्छा खाने पीने का मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड या सोडियम जिसमें ज्यादा है वो वाली चीजें खाओ, या जिसका दिल करता है आप वो खाओ। एक आधी दफा खा लिया, पूरे हफ्ते में एक आधी दफा, दैट इज फाइन। लेकिन अगर आप रोज बाहर से बहुत ज्यादा खाने लग गए हो तो आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाओगे, वेट रिड्यूस नहीं होगा, वहां पे गड़बड़ है। एक आधा चीट मील कर लेना प्रॉब्लम नहीं है, उसको अपना पैटर्न बना लेना प्रॉब्लम है। एंड अपने गोल को ज्यादा बिगर सेट कर लेना, जो प्रैक्टिकल भी नहीं है, जो अचीवेबल भी नहीं है, उस तरफ सेट कर लेना, वो प्रॉब्लम है। हम मेंटली बहुत सेट हो जाते हैं कि हाँ भाई हम वेट लॉस कर रहे हैं, अगले दिन सुबह 5 बजे उठ के बहुत जॉगिंग कर ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन हम अपनी इन्वायरमेंट को सेट नहीं करते। अब इन्वायरमेंट को सेट करने से मुराद ये, जॉगिंग करके वापस आए, किचन में गए, वहां पे बहुत ज्यादा क्रोसॉन्ट्स पड़े हुए हैं, चॉकलेट क्रोसॉन्ट्स पड़े हुए हैं, न्यूटेला पड़ा हुआ है, चॉकलेट्स पड़े हैं, बहुत ज्यादा ऐसे सीरियल्स पड़े हुए हैं जिनमें सोडियम की मिकदार या जिनमें कैलोरीज की मिकदार ज्यादा, और हमने कहीं ना कहीं वापस आके बहुत ज्यादा कैलोरीज खा ली। उसके बाद लंच में भी इन्वायरमेंट तो किचन का वही है कि आपके इर्द गिर्द जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है जिनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा। आपके पास क्रिस्प अवेलेबल है, आपके पास किचन में हर वक्त बिस्किट्स अवेलेबल है, फ्रूट्स है नहीं, योगर्ट पड़ा नहीं हुआ, सैलेड अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप अनफॉर्चुनेटली वही चीजें खाओगे जो अवेलेबल है। या आपने अपना किचन साफ सुथरा कर लिया, लेकिन आप किसी ऐसे वर्क प्लेस पे काम करते हो जहां पे जंक फूड बहुत ज्यादा आता है, आपने अपना एक क्लीन लंच किया, उसके बाद पिज्जा आ गया, एक स्लाइस इज फाइन, आपने एक स्लाइस खा लिया, तो आप अपनी कैलोरीज जो थी वो ले चुके हो, पर फिर भी अगर आपने एक स्लाइस ले लिया वो इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी कैलोरीज ले ली है प्लस पिज्जा आया, आपने 2 से 3 स्लाइस उसके भी खा लिए, तो वो एक डेफिनेटली प्रॉब्लम है। सो आपका एनवायरनमेंट जो है उसमें भी आपकी डाइट को लेकर लोगों को चाहिए और आपको खुद भी चाहिए कि आप उसको फेवरेबल बनाओ। हेल्दी स्नैक्स, हेल्दी फूड्स, हेल्दी मील्स अवेलेबल होने चाहिए, रादर देन कि हर वक्त किचन में वो चीजें पड़ी हैं। या जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उन्हें लगता है प्रोटीन बार बहुत अच्छी चीज है, उसमें तो कैलोरीज ही नहीं होती। प्रोटीन बार अच्छी चीज है लेकिन उसमें कैलोरीज भी होती हैं, तो ये वाला फैक्टर जो है वो लोग भूल जाते हैं और फिर 3-4 प्रोटीन बार्स एक ही गो में खा जाते हैं, जो कि गलत है। 200 तक कैलोरीज होती हैं एक प्रोटीन बार के अंदर। अगर आप 2 से 3 खा रहे हैं तो इसका मतलब आप 400 से 600 कैलोरीज प्रोटीन बार से ले रहे हैं, साथ कोई कॉफी ले ली, करा के आपने 1000 कैलोरीज तो अपने नाश्ते में पूरी कर ली। ये वाली गलतियां नहीं करनी, कैलोरीज पढ़ना सीख लें। एंड जो जंक फूड है या जो ऐसी चीज है जिसपे कैलोरीज ज्यादा है, उसको अपने किचन से निकाल दें। अगला जो फैक्टर आता है हमारे पास वो ये है कि हम यही भूल जाते हैं कि हम वेट लॉस हमने शुरू क्यों किया था। हमने वेट लॉस शुरू किया था अपने कपड़ों में पूरा आने के लिए, हमने वेट लॉस शुरू किया था ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने के लिए, हमने वेट लॉस शुरू किया था अपनी हेल्थ के लिए, इसलिए कि हम अपने बच्चों के साथ जब पार्क में जाते हैं हम खेल ही नहीं पाते बिकॉज हमारे घुटनों से आवाजें आ रही होती हैं, हमसे चला नहीं जाता, हमसे भागा नहीं जाता, हम कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी से आवाज आने लग जाती हैं। वो जो एक रीजन है ना, वो रीजन हम भूल जाते हैं। हम 2-4 दिन वेट लॉस करेंगे फिर उसी रूटीन में वापस आ जाएंगे। वो जो रीजन है ना, उसको स्टिकर नोट्स पे लिखें और जगह जगह चिपका दें कि आपने क्यों वेट लॉस शुरू किया था। आज आपने चीट मील कर भी लिया, जब आप फ्रिज खोलेंगे उसके ऊपर आपने अपना स्टिकर नोट लगाया हुआ है जिसपे रीजन लिखी है कि आप क्यों वेट लॉस कर रहे हैं, तो आपको याद रहेगा हाँ इवेंट आ रहा है, हाँ शादी आ रही है, हाँ मेरी मोबिलिटी, मेरे से चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, मुझे डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट कह दिया, अगर मैं अपना वेट लॉस नहीं करूंगी तो मेरी नी रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकती, मुझे एर्थराइटिस का मसला आ रहा है, मैं प्री डायबिटिक हूँ, मुझे कोलेस्ट्रॉल का मसला, जो भी मसला है वो मसला, वो रीजन, वो मोटिवेशन अपने स्टिकी नोट पे लिखें और उस नोट को आप जगह जगह चिपका दें ताकि आपकी नजर आपकी जो सोच है वो उस तरफ जाए कि आपको ये करना है, लेकिन क्यों करना है, और आप अपने मकसद को ना भूल सकें। इससे अगला ट्रिक मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप अपनी जो प्रोग्रेस है ना, लाजमी नहीं है कि आपने उसको किलोग्राम्स में या पाउंड्स में देखना है। कई दफा हमने ये देखा है कि पेशेंट या क्लाइंट, हमें से जो भी कहेंगे, क्लाइंट अगर पेशेंट है, डायबिटिक है, तो वो हम उसे पेशेंट कहेंगे। पेशेंट या क्लाइंट को ये लगता है कि हमने तो 15 दिन डाइट की, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमने 15 दिन डाइट की, उसके बाद हमारे कपड़े थोड़े खुले हो गए, क्योंकि किलोग्राम्स या पाउंड्स में फर्क नहीं पड़ा तो उन्हें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं होता, उनके कपड़े थोड़े से खुले हो जाते हैं, उनको वो जो सांस चढ़ता है सीढ़ियां चढ़ के,
वो चढ़ना सांस बंद हो जाता है, उनकी हेल्थ थोड़ी बेहतर हो रही होती है, उनके सर में जो हर वक्त कांस्टेंट हेडेक होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जो मिजाज में चिड़चिड़ापन है वो बेहतर हो जाता है, उनकी नींद बेहतर हो जाती है, उनकी मोबिलिटी बेहतर हो जाती है। हमारे नजदीक प्रोग्रेस का मतलब होता है वेट लॉस। हम अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं उसको उस तरफ लेके नहीं चल रहे होते। लेट से किसी बंदे ने इवन कोलेस्ट्रॉल के लिए भी वेट लॉस करना शुरू किया है, तो वो हर सुबह सो के उठ के बाथरूम स्केल पे जाके खड़ा हो जाएगा कि मैं देखूं मेरा कितना वेट कम हुआ है। अब एक दिन में कोई बहुत ज्यादा वेट तो नहीं कम हो जाना, डिमोटिवेशन शुरू हो जाएगी। वेट को हमेशा 15 दिन के बाद चेक करें। एंड ऑल्सो सिर्फ वेट पे मत फोकस किया करें, अपने कपड़ों पे, अपनी हेल्थ पे भी इक्वली फोकस किया करें। एंड सबसे अच्छा तरीका ये है कि डे 1 की एक पिक्चर ले लें, डे 30 की एक पिक्चर ले लें सेम ड्रेस के अंदर, वो आपको एक ज्यादा अच्छी पिक्चर दे देगी। एंड अगर आप डाइट कर रहे हैं और अच्छी डाइट पे हैं, क्लीन ईटिंग पे हैं, वेट कम नहीं हो रहा, तो 3 मंथ्स के बाद अपने जो बेसिक टेस्ट है जिसमें HbA1c आ जाता है, आपका लिपिड प्रोफाइल आ जाता है, जो आपके बेस लाइन टेस्ट है वो रिपीट करा लें। आपको वो बेहतर स्नैपशॉट दे देंगे कि हमारी प्रोग्रेस एक्चुअली है क्या। क्योंकि वो जो एक फिगर हमने रखा हुआ है ना कि हमारा किलोग्राम्स में कम हो, वो हर दफा नहीं होता। लाजमी नहीं है कि हर दफा सिर्फ किलोग्राम्स में ही आपको प्रोग्रेस नजर आए, कई दफा आपको आपकी हेल्थ में भी प्रोग्रेस नजर आती है। अगली चीज ये है कि कई दफा हमारे लिए ना डाइट बहुत बोरिंग हो रही होती है, मोनोटनस हो रही होती है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम चाह क्या रहे हैं। थोड़ी सी एफर्ट करें और थोड़ा सा ना उसको अपने लिए कलरफुल कर लें। जैसे बहुत सारे लोगों से सैलड्स नहीं खाए जाते, तो कोई बात नहीं, आप स्मूदीज ले लें। बहुत सारे लोगों से रोटी नहीं खाई जाती, कोई बात नहीं, आप टॉर्टिया रैप बना लें, आप रोटी रैप बना कर ले लें। कोई लोग कहते हैं हम चावल नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, आप चावलों का पोर्शन एडजस्ट कर लें। कोई लोग कहते हैं हम पास्ता स्पेगेटीज वगैरह नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, आप उनका पोर्शन ले लें। कुछ लोग कहते हैं हम डाइन आउट्स नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, आप डाइन आउट में ही जो हेल्थीएस्ट ऑप्शन है एटलीस्ट उसको चूज करना शुरू कर दें। और एक चीज समझ लें कि जब आप डाइन आउट पे गए हैं तो आपने लाजमी नहीं है कि आपने 4 कोर्स अपना मील जो है वो ऑर्डर करना है। पहले स्टार्टर ऑर्डर कर लिया, साथ में आपने मेन कोर्स ऑर्डर कर लिया, साथ में डिजर्ट ऑर्डर कर लिया, एक ऐसी ड्रिंक जिसमें 600 कैलोरीज है वो ऑर्डर कर ली। इसकी बजाय आप एक अपना कोई मील बाहर से ऑर्डर कर लें, तो वो भी एक प्रोग्रेस है कि जहां पहले आप इतनी कैलोरीज खाते थे अब आपने इतनी कर ली है, तो आपने कहीं ना कहीं एक चेंज अपने अंदर लाया है, आपने कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की है। नॉट इन टर्म्स ऑफ केजीज में भी, लेकिन अपनी आदतों को आपने बेहतर किया है। एंड जिसकी वजह से कल को आप फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज को मैनेज कर सकेंगे। इसको भी प्रोग्रेस काउंट किया करें। एंड डाइट को अपने ऊपर बोझ, जैसे मैंने कहा है कि इसको थोड़ा फन कर लें कि अगर आपको डाइन आउट करना है ठीक है करें, लेकिन आप अपने लिए कोई उसमें से बेहतर ऑप्शन जो है एटलीस्ट वो चूज करना सीख लें। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक दोबारा से रिमाइंडर दे दूं कि अपने आप को इंसान होने का मार्जिन देना है, अपने आप को फरिश्ता नहीं समझना कि हम डाइट में कोई गलती नहीं कर सकते। साल के 365 डेज हमें सेम डाइट पे रहना है, जो मर्जी हो जाए हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। तो जो आज हमने सीखा है वो ये है, रियलिस्टिक गोल सेट करें, अपने आप पे तरस खाएं, अपने आप को इंसान होने का मार्जिन दें। जब आप डाइट कर रहे हैं या जब आप वेट लॉस कर रहे हैं, इसको जर्नी इसीलिए कहते हैं, इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस नजर आएगी, कभी आपको कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आएगी, बट इवेंचुअली आपको इस सफर पे जब चलते रहेंगे, कंसिस्टेंसी से चलते रहेंगे, तो आप अपनी मंजिल पे थोड़ा देर से ही सही मगर आप डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। बोरिंग डाइट अगर आपसे नहीं होती, इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लें। और ये मत भूलें कि आपने डाइट शुरू क्यों की थी, आपका अल्टीमेट गोल, आपका इस डाइट को लेकर मकसद क्या है। शुक्रिया।